सीधा ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर आरटीसी सीआरपीएफ में 19वें बैच की पासिंग आउट परेड की जा रही है और आपको सीधी परेड यहां पर दिखाते हैं। तो कंपनी नंबर 10 की कमान संभाल रहे हैं नवारक्षी पीरू रॉय। परेड के मध्य में ब्रास बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ब्रास बैंड मास्टर इंस्पेक्टर जीडी, इंस्पेक्टर बैंड बक्सीराम एवं पाइप बैंड मास्टर एएसआई बैंड गणेश दास। सीआरपीएफ गीत की धुन पर इन टुकड़ियों की भव्य मार्चिंग, सबका कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर चलना बल के सदस्य कंपनियों के कॉलम में मार्च कर रहे हैं वह देखते ही बनता है। देश सेवा की भावना से ओतप्रोत ये नवारक्षी वापस अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए आज से ये देश की आंतरिक सुरक्षा में बाधा डालने वाले किसी भी शत्रु से निपटने के लिए तैयार हैं। As they march with pride, we honor the commitment to safeguarding our country and maintaining peace and order. Their service will be instrumental in the diverse operation of the CRPF from counter-terrorism to disaster management. Today's parade is not just a ceremonial occasion, but a celebration of their readiness to take on the responsibility with courage and professionalism. कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर टुकड़ियों की भव्य मार्चिंग, सबका कदम से कदम एवं कंधे से कंधे मिलाकर चलना परेड की शान में चार चांद लगा रहा है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इनके प्रशिक्षण सराहनीय तालमेल की मिसाल आपके सामने प्रस्तुत है। ये सभी नवारक्षी कदम से मिलाते हुए भारत की अनेकता में एकता के भाव को दर्शा रहे हैं एवं देश की सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य, बढ़िया मार्च पास्ट, जोश से भरा फिर भी अनुशासन की सीमाओं में पंक्तिबद्ध। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए परेड में सम्मिलित इन नवारक्षियों का। और आप जयपुर से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ता सुनवाई होगी। खेल एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज जन सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यकर्ताओं की सुनवाई आज होगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो आज बीजेपी कार्यालय में मंत्री दरबार लगेगा। आज कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यकर्ताओं की सुनवाई यहां पर होगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा भी इस दौरान यहां पर उपस्थित रहेंगे। तो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। खेल एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां पर सुनवाई करेंगे और उनके साथ जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी जन सुनवाई करेंगे। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी। सुबह 11 बजे से कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक ये सुनवाई चलेगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि
सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है। हफ्ते में 3 दिन ये सुनवाई होती है और आज मंगलवार है। आज खेल एवं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे, जहां विभिन्न कार्यकर्ता पहुंचेंगे, अपनी समस्याएं यहां पर रखी जाएगी, अपने क्षेत्र से लेकर जो समस्याएं है वो यहां पर रखी जाएगी और मंत्री उन समस्याओं को यहां पर सुनेंगे। जयपुर से खबर है, जहां 8 और 9 जनवरी को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होगी। विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था को लेकर यह कॉन्फ्रेंस होगी। राजस्थान पुलिस एकेडमी में 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश कुमार, एडीजी बीपीआर डी राजीव जोसेफ, एडीजी एनआईए विजय, डायरेक्टर एनएफएसयू भोपाल के डॉक्टर सतीश कुमार, एनडीआरएफ आईजी नरेंद्र सिंह सहित गेस्ट यहां पर शामिल होने वाले हैं। राजस्थान में डीजी संजय अग्रवाल, एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडीजी दिनेश एमएन, एडीजी वीके सिंह और तो वहीं एडीजी सुशाखा माथुर, एडीजी लता मनोज और एडीजी रुपिंदर सिंह यहां प्रेजेंटेशन देंगे। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा कॉन्फ्रेंस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो 8 और 9 जनवरी को कॉन्फ्रेंस होगी, डीजीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इसका 8 जनवरी सुबह 10:30 बजे उद्घाटन करेंगे। जयपुर से एक खबर और अब दिल्ली से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। भिवाड़ी धारूहेड़ा हाईवे पर जलभराव सहित अन्य मुद्दों पर बैठक लेंगे मंत्री और बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और एसीएस जल संसाधन अभय कुमार मौजूद रहेंगे। तो आज नितिन गडकरी महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। दिल्ली में यह बैठक होगी और बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एसीएस जल संसाधन अभय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज अहम बैठक लेने वाले हैं। दिल्ली में ये बैठक होगी। तो भिवाड़ी धारूहेड़ा हाईवे पर जलभराव सहित अन्य मुद्दों पर बैठक लेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा रहने वाली है, मंथन होगा। इस बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मौजूद रहेंगे और इसी के साथ एसीएस जल संसाधन अभय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने अपना असर तेज कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते 20 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, अवकाश वहां पर घोषित कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर रही कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक दर्ज की गई है। सर्द मौसम का सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में शीतलहर और धुंध को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश में कोहरे का असर 7 जनवरी तक बना रह सकता है और जबकि कोल्ड वेव का प्रभाव 9 जनवरी तक जारी रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। लगातार बढ़ती ठंड के चलते आमजन को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह यहां पर दी गई है। तो प्रदेश में सर्दी का कहर देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में पड़ रही है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में कई इलाकों में आज सुबह विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। घना कोहरा यहां पर छाया रहा जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सुबह के टाइम वाहन चालक हेडलाइट चलाकर धीमी गति में वाहन चलाते यहां पर नजर आए। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो जयपुर पे कई जगहों पर 0 विजिबिलिटी रही और इसके अलावा कई जगहों पर 50 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। और इसी के साथ 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ चुका है जयपुर से। निरंजन, प्रदेश में ठंड का असर देखने को लगा है और जयपुर में अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, कई जगह पर विजिबिलिटी 0 रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? साक्षी, देखिए पूरे प्रदेश भर में अब कहें तो सर्दी ने दस्तक दे दी है। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में देर रात से ही कोहरे ने जैसे ही दस्तक दी,
वाहन चालकों को खासा परेशानी का इसकी वजह से सामना करना पड़ा। और कई जगह तो ऐसी हैं, जयपुर ग्रामीण के कई इलाके जहां पर विजिबिलिटी जो है वो 0 है, यानी कि थोड़ा सा जस्ट आगे जो है वो भी नजर नहीं आ रहा है। कोहरे ने पूरी तरीके से दस्तक दी है। उसी के साथ में टेम्परेचर जो है वो पूरी तरीके से गिर गया है। जयपुर का टेम्परेचर भले ही जो है वो 6 और 7 डिग्री बता रहा हो, मगर जो आमजन कह रहे हैं वो 2 या 3 डिग्री जो है वो यहाँ का जयपुर का टेम्परेचर जो है वो बता रहे हैं। और देखिए, इसे आप देखिए, सीजन का पहला सबसे सर्दी वाला दिन जो है वो ये आज का दिन जो है वो बताया जा रहा है। उसके अलावा भी शेखावाटी की हम बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, उसके पास के सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर कई जगह बर्फ जमने तक की जो घटना है, बर्फ जमने तक की जो बात है वो सामने आई है। उसके अलावा माउंट आबू भी सबसे ठंडा, यानी कि वहां पर 0 डिग्री के नजदीक जो तापमान है वहां का दर्ज किया गया। उसके अलावा पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरा तो छाया हुआ ही, उसके अलावा तेज सर्दी ने जो है वो दस्तक दी है। मौसम विभाग आगामी दिनों के लिए भी इसी तरीके से जो एक्टिविटी है वो होने की बात कराए। हालांकि देखिए, ये अचानक से जो ठंड बढ़ी है उसकी वजह से मौसमी बीमारियां जो है वो भी बढ़ेंगी और अस्पतालों में एक लंबी कतार मरीजों की जो है वो नजर आने वाली है। तो मौसम विभाग ने भी और जो चिकित्सकीय लोग हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है, लोगों से समझाइश की है कि जब तक अनावश्यक ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले और सर्दी के मौसम में सर्दी वाले कपड़े जो है वो पहनकर ही निकले। और किसानों से खासकर सलाह दी है कि किसान जो है ऐसे टाइम में, सर्दी के टाइम पे जो है वो पानी का भराना रहता है, उनको जो है वो पानी देना होता है उनको फसलों में, तो पानी फसल देते समय वो कहीं ना कहीं अलाव का जी सहारा जो है वो लेते रहे। साक्षी जी, निरंजन, आम जनता को इस सर्दी से राहत कब तक मिलने की संभावना है? मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से क्या कुछ जानकारी है निरंजन? मकर संक्रांति तक जो है वो सर्दी का पीक होता है। इनकी सर्दी और अपना विकराल रूप जो है वो मकर संक्रांति तक दिखाएगी। जैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति आएगी, उसके धीरे धीरे यानी कि जनवरी के एंड तक इस तरीके से सर्दी नहीं रहेगी, थोड़ी रहेगी, मगर इस तरीके की सर्दी से थोड़ा सा हल्का सा आराम जो है वो आमजन को मिलेगा और सर्दी धीरे धीरे जो है वो खत्म होती फरवरी में जो है वो नजर आएगी। हालांकि अभी 14 जनवरी तक इसी तरीके से और इससे भी भयानक सर्दी जो है वो आमजन को देखने को मिल सकती है। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में घने कोहरे का दौर लगातार जारी है और प्रदेश में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसी के चलते प्रदेश के 20 कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। 18 जिलों में शीतलहर और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। तो जयपुर की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में अल सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से ही लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए और इसके साथ गर्म कपड़ों में लोग यहां पर नजर आए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील यहां पर की है, वहीं सावधान रहने की अपील की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ राजधानी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। कुणाल, प्रदेश में सर्दी का कहर लगातार जारी है, प्रदेश के सभी जिलों में लगातार कोहरा पड़ रहा है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो मौसम का क्या कुछ हाल राजधानी जयपुर में है? साक्षी, देखिए, अगर राजधानी जयपुर की हम बात करें तो सुबह से ही घना जो कोहरा है वो छाया हुआ है। 10 बजने का जो है समय हो चुका है, अभी भी जो है सड़कों पर कोहरा है और विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। ये जयपुर शहर की बात है, लेकिन अगर हम बात करें जयपुर के ग्रामीण इलाकों की तो वहाँ पर स्थिति और भी जो है भयानक है। जो कड़ी सर्दी है वहाँ पर पड़ रही है। इस समय मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा राजधानी जयपुर का। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो घना जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ आपको नज़र आएगा और जो विजिबिलिटी है जिसके कारण वो काफ़ी जो है कम है। और अगर हम बात करें सुबह और शाम के जो तापमान है दोपहर में, क्योंकि अभी जो है धूप निकल जाती है लेकिन
जो है आज धूप नहीं निकलने के कारण जो कड़ाके की सर्दी है वो यहाँ पर पड़ रही है। धूप निकलने से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन जो अभी जो है धूप नहीं निकली है जिसके कारण जो है लोगों को राहत यहाँ पर नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो है इसी तरह का जो कड़ाके की सर्दी जो पड़ने का अनुमान है वो रहने वाला है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार अनुमान लगाया गया था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसके मद्देनजर शिक्षा विभाग भी जो है अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है स्कूलों की, राजधानी जयपुर की बात करें तो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनकी जो है 10 तारीख तक की छुट्टी है और 5 से और 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी जो है 8 तारीख तक की जो छुट्टी है वो यहाँ पर कर दी गई है। अब अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो आने वाले समय में जो छुट्टी है उनको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें जिला प्रशासन के द्वारा लगातार, जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, जो रहवासी हैं जो सड़क पर सोने को मजबूर होते हैं उनके लिए बाकायदा रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। साक्षी जी, अब कुणाल, प्रदेश में कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों की अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। वहीं 18 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है, धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे, अगर प्रदेश के सारे जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड कहां देखी जा रही है कुणाल? देखिए, आपको बता दें कि अभी प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो ठंड है वो माउंट आबू और फतेहपुर सीकरी में जो है दर्ज की गई है। वहां पर जो तापमान है वो 2 डिग्री से भी जो कम है और लगातार वहां पर जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ी तो वहां पर माइनस में जो है जो तापमान वो जा सकता है और इसको लेकर पूर्व अनुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। स्कूलों की आपने बात की, केवल राजधानी नहीं, अगर हम बात करें प्रदेश के 20 जिलों ने जो है 20 जिला कलेक्टरों ने जो है स्कूलों की जो छुट्टी है वो बच्चों की घोषित कर दी है। अपने अपने अनुसार जहां पर जिस तरह की ठंड पड़ रही है उस अनुसार जो है बच्चों की जो छुट्टी है वो घोषित कर दी गई है। साक्षी जी कुणाल, अगर ठंड की बात करें, कोहरे की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में, राजधानी जयपुर में भी कोहरा सुबह से ही लगातार जारी है। अल सुबह से ही हम देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे खतरों का जो, हादसों का जो वो भी बढ़ जाता है, होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी दी गई है लोगों को? देखिए, अगर हम एडवाइजरी की बात करें, क्योंकि जब घना कोहरा होता है तो वाहनों की जो है भिड़ंत की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो है सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और हाई बीम पर जो गाड़ी है ताकि जो सामने वाली गाड़ी है वो दिख सके, इसलिए वाहन सुरक्षित रूप से चलाने की बात यहाँ पर एडवाइजरी में कही गई है। दूसरी ओर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर और ज़्यादा भयंकर स्थिति है, घना कोहरा उधर छाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लिए भी जो तमाम प्रदेश भर है वहाँ के लिए भी ये जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उन्हें जो है सुरक्षित, अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना भेजा जाए, इस तरह की भी एडवाइजरी जारी की गई है। और आपको बता दें, लगातार जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। चिकित्सा विभाग की भी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि मौसमी बीमारी होती है उसके मद्देनजर मीटिंग हुई है और जो चिकित्सा विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। साक्षी जी कुणाल, यातायात तो घने कोहरे के चलते प्रभावित ही हो रहा है, लेकिन इसके बाद रेल जो यातायात है, रेल प्रशासन, रेलें भी यहाँ पर लेट हो रही है और उसके साथ जो फ्लाइट्स है वो भी काफी देरी से उड़ान भर रही है, काफी देरी से लैंडिंग कर रही है। तो यात्रियों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट कुणाल? देखिए, अगर हम बात करें तो राजधानी की हम बात करें, हम राजस्थान की बात करें तो तमाम जो ट्रेनें आती हैं जम्मू कश्मीर की साइड से, उत्तर प्रदेश की साइड से, तमाम जो ट्रेनें आती हैं
उनका, क्योंकि रास्ते में घना कोहरा है और कोहरे के कारण जो ट्रेन की गति है वो काफी धीमी करनी पड़ती है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा जो है ना हो। इसके अलावा हम बात करें फ्लाइट की, तो फ्लाइट में भी जो है खासा जो समस्या आ रही है। हम जयपुर एयरपोर्ट पर डेली तस्वीरें देख रहे हैं कि फ्लाइटें जो है घने कोहरे के कारण जो है लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों की अगर हम बात करें तो ट्रेनें जो है 14-14 घंटे जो है डिले चल रही हैं, जिसके कारण जो यात्री हैं उन्हें जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साक्षी जी कुणाल, आज जयपुर में, राजधानी जयपुर में कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है और लोगों को कब तक इस ठंड से राहत मिल सकती है कुणाल? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरह की स्थिति जो है रहने वाली है। जो ठंड है वो बढ़ेगी। अगर दिन में धूप नहीं निकलती है तो जो है लोगों को राहत नहीं मिलेगी। लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो जो पारा है वो 12 डिग्री से कम जो है न्यूनतम तापमान वर्तमान समय में है। अगर इसी तरह की स्थिति रही और मौसम विभाग के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है तो आने वाले समय में जो पारा है वो और जो है गिर सकता है। साक्षी जी कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है जहां लेक्चरर परीक्षा 2025 की तिथि और समय घोषित हो गया है। आरपीएससी लेक्चरर परीक्षा 12 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। अजमेर जिला मुख्यालय पर सीबीआरटी होगा और एग्जाम परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होगा। प्रवेश पत्र 9 जनवरी 2026 को वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर जारी होंगे। परीक्षा से 7 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिल सकेगा। देरी से पहुंचने पर परीक्षा से वंचित हो सकते हैं अभ्यर्थी। मूल आधार कार्ड अनिवार्य, फोटो अस्पष्ट होने पर वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र जरूरी है। तो जालोर के बागोड़ा से खबर है जहां वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बागोड़ा पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार को भी जब्त किया है। पुलिस टीम गश्त के दौरान बागोड़ा क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में घूम रही स्विफ्ट कार को रोका, जिस पर काली फिल्म लगी हुई थी। कार में सवार तीनों व्यक्ति पुलिस पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। शांति भंग की आशंका के चलते पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिनमें आरोपियों ने कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में वाहन चोरी की योजना बनाना स्वीकार किया है। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को धारा 126 और 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नौसर थाना बायतू निवासी श्रवण दिवासी और लिखमा पुत्र बाटोड़ा सवाई मालपुर निवासी कुंजीलाल उर्फ बन्ने सिंह और सिंधरी निवासी प्रकाश कुमार के रूप में यहां पर हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की कई वारदातों में शामिल रहे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी कुंजलाल उर्फ बन्ने सिंह के खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट के 63 से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि श्रवण दिवासी के खिलाफ चोरी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में 18 प्रकरण दर्ज है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे अन्य वाहन चोरी की घटनाओं का भी यहां पर खुलासा होने की संभावना है। और अब जयपुर के चाकसू से खबर है जहां चाकसू कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में इन दिनों सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही घना कोहरा छाए रहने के कारण जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त हो गया। गलन भरी ठंड और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। हालात ऐसे रहे कि हाईवे पर वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट चलाकर वाहन चलाना पड़ा। मंगलवार को विजिबिलिटी बेहद कम रही और करीब 20 मीटर की दूरी पर भी साफ नजर नहीं आ रहा था, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रही। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान नजर आए। खुले में रहने वाले जानवर ठंड से बचने के लिए दुबकते दिखाई दिए। वहीं आमजन ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। बाजारों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर लोग जगह जगह आग तापते दिखे। चाकसू रेलवे स्टेशन पर भी घने कोहरे की चपेट में रहा, जहां प्लेटफॉर्म और पटरियां
कोहरे की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी यहां पर हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान वन विभाग की वनपाल भर्ती विज्ञप्ति जारी हो गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना मापने की शर्त शामिल। इस शर्त को लेकर अब होने लगा विरोध। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने मुद्दा उठाया। यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि यह शर्त सामान्य भर्ती मानकों से अलग है। महिलाओं की भर्ती में प्राय केवल ऊंचाई और वजन की होती है जांच। राजस्थान पुलिस भर्ती में ऐसी कोई शर्त नहीं। अन्य राज्य व केंद्र की भर्तियों में भी प्रावधान नहीं है। विज्ञप्ति में शामिल शर्त पर आपत्ति दर्ज कराई है। पूर्व में यूपी कांस्टेबल भर्ती 2013-14 में ऐसा नियम था, तब व्यापक विरोध के बाद निर्णय वापस लिया गया। तब अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से खेद भी किया था प्रकट। 2014 के बाद यह शर्त पूरी तरह से हटा दी गई और अब राजस्थान में पुनः शामिल होने लगा। सवालों के घेरों में विज्ञप्ति संशोधन की मांग तेज हो गई है। बोर्ड और वन विभाग में स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए, राजस्थान वन विभाग वनपाल भर्ती विज्ञप्ति जारी हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, राजस्थान वन विभाग की वनपाल भर्ती विज्ञप्ति जारी हो गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना मापने की शर्त इसमें शामिल है और इस शर्त को लेकर अब विरोध होने लगा है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार जो है महिला अभ्यर्थियों के यहाँ पर सीना मापने की बात यहाँ पर कही गई थी, क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो कांस्टेबल भर्ती होती है उसमें राजस्थान पुलिस की, उसमें जो है महिलाओं के जो सीना मापने का जो मापदंड है वो यहाँ वहाँ पर नहीं दिया जाता है। बाकी सारी परीक्षाएं जो है परीक्षण है वो करवाए जाते हैं और इसमें छूट दी जाती है। इसका जो नोटिफिकेशन है बाकायदा जिक्र है, लेकिन वनपाल की जो भर्ती निकली है उसमें इस तरह की शर्त रखी गई है, जिसके बाद राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है और अब जो है इस विज्ञप्ति को जो है संशोधित कर पुनः जो है जारी करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए।